कल ये पढ़ा था अपन ने, याद होगा, ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है, किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। गड़बड़ मत करना, क्योंकि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, पहला वाला जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पर है, जो तुम बोल रहे हो वो सेकंड लॉ है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड। क्या था? इफ देयर इज अ पॉइंट ओ कनेक्टेड टू n नंबर ऑफ conductors, some of them carrying current towards it and some of them carrying current away from it, then algebraic summation of this current is 0. algebraic summation का मतलब क्या है कि जो करंट उसकी तरफ लेके आ रहे हैं उसके if we take it as positive sign, तो जो उसमें से बाहर निकल रहा है करंट उसको आप नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। दैट इज I1 and I2 they are carrying current towards it, तो प्लस दिया अपने। I3, I4 and I5 they are carrying current away from it, so minus I3 minus I4 minus I5 दिया, दैट इज इक्वल टू 0। कल ये पढ़ा था। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि करंट एंटरिंग टू द पॉइंट इज इक्वल टू करंट लीविंग दैट पॉइंट, ठीक है। ये किस पर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पर। क्या था वो? दैट सम ऑफ क्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट। डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफरेंशिएशन ऑफ डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशियल तो 0 हो जाएगा, और डी क्यू बाई डी टी क्या होता है? करंट। दैट मीन्स सम ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। दैट इज वॉट वी कॉल किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड लिख भी लिया था अपने, पूरा कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट विथ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक। और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का एक और नाम है KVL, ठीक है। तो क्या है, मैंने डायग्राम बना दिया हूँ, आप लोग बनाएंगे इसको, ठीक है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज फॉर अ सर्किट विच इज क्लोज्ड वन। क्लोज्ड मतलब जिस पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पर जाकर खत्म करें, कहीं ओपन नहीं होगा, ठीक है। करंट ऑलवेज फ्लो थ्रू क्लोज सर्किट्स, देर इज नो करेंट इन ओपन सर्किट। यदि ओपन सर्किट होगा तो करंट नहीं बहेगा, ठीक है। कहीं पर भी 2 पॉइंट टूटे हुए होंगे, देर विल नो करंट फ्लोइंग थ्रू इट दैट, बट इफ द सर्किट इज कंप्लीट क्लोज्ड वन देन ओनली करंट विल फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पर अपन एक ऐसी सर्किट, क्लोज सर्किट लिया हुआ है विच हैज अ फ्यू रेजिस्टेंसेज एंड ए फ्यू सोर्सेज ऑफ सेल, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दैट इज बैटरी और सेल, ठीक। सबको कनेक्ट कर दिया, ये एक क्लोज सर्किट कहलाता है। अब इसमें किरचॉफ्स करंट लॉ तो लगना नहीं है, क्योंकि कहीं कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं जहाँ कहीं कुछ करंट आ रहे हैं और कुछ करंट लीव कर रहे हैं, लेकिन तब भी सॉल्व तो करना है। तो इसके लिए हम लगाते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके पहले था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, याद हो गया होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इफ देयर आर अ फ्यू रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर एंड द बैटरी और a cell is connected to complete the circuit, then summation of all EMF sources, algebraic summation, is numerically equal to summation of all voltage drops across the resistances. voltage drop का मतलब होता है, अपने पढ़ा था V is equal to IR by Ohm's law, उसी को पढ़ाया गया है। ये होता क्या है? V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R। यदि एक पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट है और रेजिस्टेंस में पता चला 2 वोल्ट ड्रॉप हो गया है, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 3 वोल्ट। 5 minus 3 is equal to 2, दैट मीन्स इट इज ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस। यहाँ पर भी कई रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए हैं, R1, R2, R3, हर किसी के अक्रॉस में करंट I इज फ्लोइंग थ्रू इट, देयर विल बी ड्रॉप। कितना होगा? R1 के अक्रॉस में कितना होगा? I इंटू R1। R2 के अक्रॉस में कितना होगा? I इंटू R2। I3 के अक्रॉस में होगा I इंटू R3। इतने रेजिस्टेंसेस हैं, इन सब का सम ये किसके इक्वल होगा? जितने भी सोर्स कनेक्टेड हैं इसमें, उन सब के EMF के अलजेब्रिक सम के बराबर। लेकिन अब साइन कैसे लेना है? साइन कन्वेंशन के लिए ध्यान रखना पड़ता है। इफ बैटरी सप्लाइंग करंट इन सेम डायरेक्शन एज द मेन करंट, देन विल टेक इट साइन एज पॉजिटिव। हमेशा करंट कहाँ से लीव करेगा? पॉजिटिव साइन एंड से लीव करेगा किसी बैटरी में। ये पॉजिटिव एंड लॉन्गर वन होता है, स्मॉलर वन नेगेटिव एंड होता है। तो यहाँ से लीव कर रहा है इसमें, ठीक, जो मेन डायरेक्शन, मेन करंट डायरेक्शन में, इसमें भी यहाँ से लीव कर रहा है, ये मेन डायरेक्शन में, लेकिन इसमें देख रहे हैं आप इधर की तरफ निकलेगा, ठीक, और इसमें फिर से इसी डायरेक्शन निकलेगा। तो साइन कन्वेंशन से बिल्कुल क्लियर है कि E1 पॉजिटिव के साथ लेंगे, E2 पॉजिटिव के साथ लेंगे, E3 कैसे लेंगे? माइनस। वाई? बिकॉज इट इज सप्लाइंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड E4 विल बी प्लस। इसको मैं थोड़ा सा इधर खिसका देता हूँ, एक बार फिर समझ लें। इट इज नाउ वेरी क्लियर दैट समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स I into R throughout that circuit is numerically equal to algebraic sum of all EMF sources connected in that circuit. जब यहाँ पर ड्रॉप की बात करते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप की, इट इज I into R across any resistance. V1 की वैल्यू I into R1 होगी, V2 will be I into R2, V3 will be I into R3. These are the voltage drop. Sum of them, that means this much.
इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल ईएमएफ सोर्सेज। अब आप देख रहे हो कि ये जो E1 है, ये जो प्लस से बाहर निकल रहा है करंट, दैट मीन्स इट इज सप्लाइंग करंट इन द डायरेक्शन ऑफ मेन करंट जो आपने एज्यूम किया है। तो E1 पॉजिटिव आएगा, E2 भी पॉजिटिव आएगा, सेम डायरेक्शन है, बट E3 इट विल इन अपोजिट डायरेक्शन, सो विल टेक इट साइन एज नेगेटिव, एंड E4 इज अगेन पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व। अब इसमें अननोन क्वांटिटी ओनली I है, आपको रेजिस्टेंस गिवन होते हैं R1, R2, R3, आपको E1, E2, E3, E4 गिवन होते हैं, ओनली अननोन क्वांटिटी इज I, यू कैन इजीली कैलकुलेट इट्स वैल्यू, ठीक है। एंड इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे? द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज ओनली दैट एनर्जी विच इज यूज्ड बाय द रेजिस्टेंसेस। आपने पढ़ा था पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेशियो ऑफ वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अपॉन टेस्ट चार्ज। ये पढ़ा था। तो है क्या, ये वर्क डन के इक्वली तो है, ठीक है, फॉर यूनिट चार्ज, दैट मीन्स इट इज एनर्जी फॉर यूनिट चार्ज, यू कैन सी। तो ये जितनी एनर्जी सप्लाई करेगा बैटरी, वही एनर्जी तो यहाँ पर यूज होगी। दैट मीन्स एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज इक्वल टू एनर्जी यूज बाय द रेजिस्टेंसेस। दैट मीन्स एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज इक्वल टू एनर्जी यूज बाय द रेजिस्टेंसेस। दैट मीन्स इट इज फॉलोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसका अपने को वो नहीं है, वेरिफिकेशन नहीं है, सिर्फ लॉ है, ठीक है। तो क्लियर